हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? अच्छे से पढ़ रहे हो? मन लगा के पढ़ रहे हो? चलिए, अब तक मैंने इस वीडियो में आप बता दिया है कि वेलोसिटी क्या होती है और स्पीड क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए थे। अब इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसिलरेशन की, कि एसिलरेशन क्या होता है। तो हेडिंग होनी चाहिए एसिलरेशन। ओके, एसिलरेशन को डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। वेलोसिटीज दो तरह की होती हैं स्टूडेंट। एक होती है इनिशियल वेलोसिटी और दूसरी होती है फाइनल वेलोसिटी। ओके, मैं रिपीट करता हूँ, वेलोसिटीज टू टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? इनिशियल वेलोसिटीज एंड फाइनल वेलोसिटी। तो क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी? उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक बात बताते थे। मान लीजिए ये एक कोई प्यारा सा छोटा सा मोटा सा बच्चा है और अपने किसी जगह पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब जब ये खड़ा हुआ है तो मुझे बता सकते हो कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के बता सकते हो। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये किस में है? रेस्ट में है। ओके, किस में है? रेस्ट में है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? भाई सिंपल, जीरो होगी सर। वेलोसिटी तो तब होती है ना, स्पीड तो तब होती है जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी पहले होती है उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी है, जैसे इस ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। जैसे आप अपनी बाइक चलाना चलाना जा रहे हो तो स्टार्टिंग में तो बाइक रुकी हुई है ना, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। और इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। ओके, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए ये जो बच्चा है ये भागा दौड़ा एकदम, इसने भीम का लड्डू खा लिया और भीम का लड्डू खाने पे इसको ताकत आ गई और ये भागा। ठीक है, जैसे ही ये दौड़ा तो इसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज होगा। मान लीजिए पहले इसकी तो वेलोसिटी जीरो थी, रुका हुआ था। अब इसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकेंड। तो पहले जीरो थी लेकिन बाद में तो 20 हो गई। तो इसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। ओके, और फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है वी से। तो पहले आप ये दो बातें ध्यान रखें, वेलोसिटी दो तरह की होती है, एक पहले वाली और एक बाद वाली। पहले वाली वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और बाद वाली जो वेलोसिटी है उसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, रिप्रेजेंट किया जाता है वी से। तो आप मुझे बताइए चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? ठीक है, पहले जीरो थी, बाद में 20 हो गई। या ऐसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कार है। चलिए देखें, हम आपके लिए एक बढ़िया सी कार बनाते हैं, BMW टाइप। खिड़की भी लगाई है हमने, हवा आने के लिए, गर्मी का माहौल है। ये कार है, 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। ठीक है, द कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया? ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। लेकिन इसके पीछे पुलिस पड़ गई है। अब पुलिस पड़ गई तो इसको भागना पड़ेगा। अब भागेगी तो कार ने अपनी स्पीड को ज़्यादा किया, और मान लीजिए अब स्पीड हो गई 80 मीटर पर सेकेंड। तो पहले तो 20 थी लेकिन अब तो 80 हो गई। तो ये कौन सी स्पीड हो गई? ये हो गई फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी। तो आप लोग ये बात समझ गए कि सर इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है। लेकिन अगर आप चेंज इन वेलोसिटी की बात करोगे, भाई 20 से कितनी हो गई है? 60 हो गई है। तो आप कहोगे सर पहले 20 थी बाद में 80 थी, तो चेंज कितना हुआ? 80 में से 20 को माइनस कर दीजिए। चेंज निकालने की, जैसे मान लो आपकी पॉकेट में 5 रुपये हो और मैंने एक बढ़िया सा जादू किया, ओम भट स्वाहा, और आपकी जेब में हो गए 15 रुपये। तो भाई पहले 5 थे, इनिशियल थे, बाद में 15 थे, फाइनल हो गए। तो चेंज कितना हुआ? बदला कितना? आप फाइनल वाले में से इनिशियल वाले अमाउंट को माइनस कर दोगे। 15 में से 5 को माइनस कर दोगे तो इसका मतलब जो चेंज हुआ है वो 10 रुपीज़ का हुआ है। तो यहाँ पर कितना चेंज हुआ है? पहले 20 है, बाद में 80 है, तो चेंज कितना हुआ? 80 माइनस 20। मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही है एक्सीलरेशन की डेफिनेशन। ओके, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन यही होती है। इसको हम रिप्रेजेंट भी करेंगे, पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है सर? फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दीजिए। तो फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। तो ये हुआ चेंज इन वेलोसिटी। ओके, ये क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, ये बात सबको पता है। तो यही है डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन। देखो, चेंज इन वेलोसिटी तो है ये, चेंज
इन वेलोसिटी। ओके, जब भी टाइम को अपॉन करना हो, जब भी टाइम को अपॉन करना हो तो उसके लिए मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ। उस मंत्र को आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दवाई के साथ में लीजिए और आपको बहुत फायदा होगा। पेट का दर्द, ये दर्द वो दर्द सब गायब हो जाएंगे। जब भी नीचे टाइम लिखा हुआ हो तो डेफिनेशन में आगे लगा देना रेट। ठीक है, रेट ऑफ हमको लगाना पड़ेगा। ये हुई एक्सीलरेशन की डेफिनेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ओके, समझ गए बात को। जब भी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, जैसे आप चल रहे हो और चलते चलते आपको किसी ने धक्का दे दिया तो पहले आपकी स्पीड कम होगी, बाद में ज़्यादा हो जाएगी। तो वेलोसिटी में क्या हुआ, चेंज हुआ। और कुछ टाइम भी लगा हुआ, ऐसा तो नहीं ना कि बिना टाइम के स्पीड 0 से हो गई 30, टाइम भी लगा हुआ होगा। तो जब भी चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा है, तब हम कहते हैं कि एक्सीलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तब एक्सीलरेशन नहीं होगा, तब एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 होगी। ओके, एक्सीलरेशन के लिए रिप्रेजेंट कर लीजिए ए से। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ये फॉर्मूला ध्यान रखें, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या ए इक्वल वी माइनस यू अपॉन डी। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, हम लिख भी सकते हैं वी इज फाइनल वेलोसिटी। What is u? U is initial velocity. What is t? T is time taken. जो भी चेंज होने में टाइम लग रहा है। What is a? A stand for acceleration. अच्छा, एक बात और कर लेते हैं, ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए भाई। देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर क्या है, वेलोसिटी। ओके, ऊपर क्या है, ये वेलोसिटी। ऐसा यूनिट किसी भी क्वांटिटी की हम हमेशा फॉर्मूले से ही निकालते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, फिर से बता दे रहा हूँ। ओके, हमें एक्सेलरेशन की यूनिट पता करनी है, बाकी सबकी यूनिट पुट करो, पता चल जाएगा आप लोगों को। तो बताइए, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट भी क्या होती है, सेकंड। तो ये सेकंड यहाँ पर जाएगा, क्योंकि इसके नीचे आप 1 मानोगे तो ये ऊपर जाएगा। तो वेलोसिटी की जो ऐसा यूनिट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेकंड का सेकंड से आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर सेकंड पावर -2। ये सेकंड स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगी पावर। अच्छा, 3 बातें हो गई। पहला, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। दूसरा फॉर्मूला ए इक्वल वी माइनस यू अपॉन टी। ध्यान रखें, वी क्या है, यू क्या है, टी क्या है। नेक्स्ट थिंग, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बात और ध्यान रखेंगे कि एक्सेलरेशन जो क्वांटिटी है वो कैसी है, तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप लोग ये भी 4 बातें एक्सेलरेशन के बारे में आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सबसे पहले एक्सेलरेशन होता क्या है, था जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा है तब हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन हो रहा है। जैसे मान लो मैं बैठा हुआ हूँ, जैसे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो बताओ मेरी वेलोसिटी कितनी होगी, जल्दी सोच के बताओ। मेरी वेलोसिटी होगी 0। ओके, अब मैं खड़ा हुआ हूँ, टाइम तो चल रहा है ना, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, लेकिन मेरी वेलोसिटी अभी भी कितनी है, 0 है। तो मेरे में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर कोई कार है 30 मीटर पर सेकंड से चली जा रही है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चली जा रही है, आप ऐसे बोलिए, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन देन द एक्सेलरेशन इज 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि सर कोई स्पीड में चेंज नहीं होगा। और एक्सेलरेशन हम बता चुके हैं, एक्सेलरेशन तभी होता है जब स्पीड चेंज हो। अगर स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है तो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, मीन्स एक्सेलरेशन विल बी 0।